नमस्कार, मैं हूं उमा पाल और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बाड़ी में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग भी किया निरुद्ध। बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में 26 जुलाई को हुए नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ में एक बाल अपचारी को मामले में निरुद्ध किया गया है। मामले को लेकर गिरफ्त में आए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के पीसी रिमांड पर लिया है। वहीं बाल अपचारी को कोर्ट में पेश कर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें अभी भी लगातार सर्चिंग में जुटी हुई है। मामले की जांच कर रहे बाड़ी सीओ मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि 26 जुलाई को नाबालिग बालिका के साथ 7 आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसकी तहरीर मिलने के बाद एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर पॉस्को सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बाड़ी कोतवाली एसएचओ विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसमें 2 आरोपी रामकेश पुत्र प्रहलाद मीणा उम्र 26 साल निवासी कुहावनी थाना कंचनपुर व गोमतीपुरी पुत्र भमरपुरी गोसाई उम्र 22 साल निवासी कुहावनी थाना कंचनपुर को बसेड़ी रोड के एक गांव के पास से गिरफ्तार किया गया है। साथ में एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया है। आरोपी रामकेश मीणा और गौतम पुरी को आज पोक्सो कोर्ट में पेश कर 1 दिन के पीसी रिमांड पर लिया गया है। वहीं बाल अपचारी को कोर्ट में पेश कर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। शेष आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार संदिग्ध स्थानों पर दबिश दे रही हैं। चंबल लिफ्ट परियोजना के गोदाम पर आतंकी हमले की सूचना से मचा हड़कंप। कलेक्टर व एसपी सहित भारी पुलिस जाब्ता पहुंचा मौके पर। 108 एम्बुलेंस के देरी से पहुंचने पर जिला कलेक्टर ने जताई नाराजगी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से अपनी व्यवस्थाओं को परखने के लिए शनिवार शाम को मॉक ड्रिल की गई, जिसमें पुलिस कंट्रोल रूम से सभी विभागों को चंबल लिफ्ट परियोजना के गोदाम पर आतंकी हमला किए जाने तथा कुछ लोगों के मारे जाने की सूचना दी गई। इस सूचना से पुलिस एवं प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना के बाद धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल एवं एसपी धर्मेंद्र सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे। इसके अलावा भारी पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंच गया। वहीं 108 एम्बुलेंस काफी देरी से पहुंची, जिस पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी व्यक्त की। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल और एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि अपनी व्यवस्थाओं को परखने के लिए धौलपुर शहर के सैपो रोड पर लाटखेड़ा हनुमान जी मंदिर के पास स्थित चंबल लिफ्ट योजना के गोदाम पर आतंकी हमले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम से दिलवाई गई, जिसमें सबसे पहले पचगांव चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं 108 एम्बुलेंस सबसे बाद में देरी से पहुंची। इसके दौरान पुलिस जवानों ने पूरा रेस्क्यू किया। ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाने का भी रिहर्सल किया गया। साथ ही आतंकियों को पकड़ने व बम को निष्क्रिय करने की भी रिहर्सल की गई। साथ ही जवानों ने मोर्चा संभालते हुए पूरी व्यवस्थाएं संभाल ली। मॉक ड्रिल में पुलिस सहित अन्य व्यवस्थाएं चाक चौबंद पाई गई। हालांकि 108 एम्बुलेंस की भारी लापरवाही सामने आई है, जिसे लेकर जिला कलेक्टर ने कार्यवाही की बात कही है।
आज एनुअल मॉक ड्रिल के तहत पुलिस कंट्रोल रूम पे सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ आतंकवादियों ने चंबल लिफ्ट योजना का जो गोडाउन है पाइपलाइन का सैपुल रोड पे, वहाँ पे हमला किया है, ब्लास्ट किया है, कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, कुछ लोगों को बंधक बना रखा है। इस पे विभिन्न विभागों ने पुलिस प्रशासन को रिस्पॉन्ड किया। सबसे पहले पंचगांव चौकी जो है सदर थाना 4:39 पहुँच गए और फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, एम्बुलेंस और अन्य विभागों ने भी इसमें अच्छा रिस्पांस किया है। कलेक्टर साहब स्वयं पधारे थे और विभिन्न पुलिस की जो यूनिट्स हैं उन्होंने पहुंच के एक डेमो दिया, कैसे ऑपरेशन करना है, कैसे बंदूकों को छुड़वाना है आतंकवादियों के कब्जे से, एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना के टाइमली कैसे हॉस्पिटल में घायलों को पहुंचाना है और पूरी घटना होने के बाद क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, इन सब चीज़ का डिफरेंट यूनिट्स ने डेमो दिया और इसको लेकर हम लोग जो भी थोड़ी मोटी कमियाँ होंगी उसको इम्प्रूव करने का प्रयास है। आतंकवादी हमले का अलर्ट जारी हुआ, क्या मामला बताएं? इसमें 4:40 में मुझे सूचना मिली पुलिस कंट्रोल रूम से कि इस तरह से सैपऊ रोड पर लाड़खड़ा हनुमान जी मंदिर पे इस तरह की कोई घटना हुई है, वारदात हुई है। तो लगभग 3-4 मिनट के अंतराल से, क्योंकि मैं वहाँ ऑफिस से आया था और एकदम से रेडी पोजीशन था, तो एकदम से बैठ के यहाँ रवाना हुआ। आके देखा मैंने यहाँ काफ़ी लोग प्रिपेयर्डनेस थे। तो ये मकसद ये था कि हमारे प्रशासन पुलिस की कितनी प्रिपेयर्डनेस है, कितना अलर्ट यहाँ का प्रशासन है। तो बाकी सब ठीक है। हमारी जैसे सिविल डिफेंस के हैं, एसडीओ, तहसीलदार, पुलिस जाब्ता है पूरा, सभी थानों से नाकाबंदी करवाई गई। यहाँ पूरे जो हमारे पूरी बाउंड्री है उसको कॉर्नर कराया गया सब तरफ से। जो पाइप्स के पीछे उनको आतंकवादियों की छिपने की थी उसका भी देखा गया। क्राइम सीन यहाँ बनाया गया और बम निष्क्रिय को कराया गया। जो अस्पताल पहुँचाने थे पेशेंट उनको पहुँचाने की सारी मॉक ड्रिल करवाई गई। और मुझे लगता है कि अधिकांश समय यहाँ की व्यवस्था से संतुष्ट हूँ। लगभग प्रिपेयर्डनेस अच्छी पाई गई। एम्बुलेंस में थोड़ा टाइम लगा है, बट हमने उसके विकल्प के तौर पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है 108 एम्बुलेंस में जो टाइम लगा वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस ने हमारा फिलअप किया। मैंने स्टेट लेवल के अधिकारियों से बात की वहाँ 108 एम्बुलेंस वालों से, उन्होंने फिर इमीडिएट 108 वालों को ही भेजा। इसको हम दिखवाएंगे। लेट लतीफ है मतलब? हाँ, लेट लतीफ की बिल्कुल कार्रवाई होगी। 108 वालों से हम पूछेंगे कि इसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ, ये कहाँ इनका लोकेशन था। और बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सब कुछ अच्छे से मैनेज किया हमारी टीम ने। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा, धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, धौलपुर जिले का एकमात्र सीबीएसई एफिलेटेड विद्यालय, जिसके अंदर आपको सभी कक्षाएं फुली एसी व डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस। अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन। पूर्णतः अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स व सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उनकी प्रतिभा निखारने का मौका दिया जाता है। सीबीएसई नई दिल्ली से संचालित विद्यालय, जिसका सीबीएसई एफिलिएशन क्रमांक है 173119। प्राचार्य प्रवीण त्यागी। धौलपुर शहर की 3 कॉलोनी बनी तालाब, कई फीट तक भरा पानी, जिम्मेदार मौन, लोगों में रोष। धौलपुर शहर की वार्ड नंबर 6 में आने वाली 3 कॉलोनियों में कई फुट तक पानी भर गया है।
हालात ये है कि कॉलोनियां तालाब का रूप ले चुकी हैं, जहां से लोगों को निकलना तक मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोग भारी परेशान हैं। इसे लेकर स्थानीय लोग नगर परिषद धौलपुर और जिला प्रशासन से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिससे लोगों में व्यवस्था के प्रति रोष है। जानकारी के मुताबिक नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 6 में आने वाली नारायण विहार कॉलोनी, सहमति नगर व घोंसला विहार कॉलोनी में गंदे पानी एवं बरसात के पानी की निकासी के लिए कोई खास इंतजाम नहीं है। इसे लेकर बरसात का पानी कॉलोनी में कई फीट तक भर गया है, इसलिए कहीं भी आने जाने के लिए पानी से होकर निकलना पड़ता है। छोटे बच्चे स्कूल जाने में परेशान होते हैं। समस्या को लेकर कई बार स्थानीय लोगों ने नगर परिषद प्रशासन एवं कलेक्ट्रेट में शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान करना तो दूर की बात रही, इसके प्रयास भी शुरू नहीं किए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों में रोष है। वहीं घरों के चारों ओर पानी भरने से सांप आदि घरों में घुस जाते हैं तथा बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ है। हाँ, मेरा नाम मिथिलेश यादव है। इस कॉलोनी में रहते हैं हम, तो हमको पानी की प्रॉब्लम है, ज़्यादा परेशानी। हम बुजुर्ग इंसान है, गिर जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, हमारी बहुत दिक्कत है इसमें। मदद करो, कुछ तो मदद करो हमारी। साहब हम बहुत परेशान है। देखो, आप देखो कितनी परेशानी, चारों तरफ पानी पानी की परेशानी है। कल हम गिर गए, पानी भर के लाए, दूर से पानी भर के लाए, पानी पीने को नहीं। हमारे इधर नल आते, कभी आते नहीं आते। हम कीचड़ में गिर गए हैं, पैर में लग गई, चोट आ गई, चला भी नहीं जा रहा हमसे। मेरा नाम प्रतिभा दुबे है, सहमति नगर हमारी कॉलोनी का नाम है, और हमें यहाँ पर निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है, बहुत परेशानी हो रही है। कपड़े ऊपर, मतलब लोअर को ऊपर कर करके निकलो। किसी सामान के लिए, कोई खाने पीने के लिए भी तरस गए हैं यहाँ पे, उतनी परेशानी हो रही है, बहुत प्रॉब्लम है। मैं अरुण दुबे, सहमति नगर निवासी, वार्ड नंबर 6 का। यहाँ पर पानी की स्थिति ये है कि चारों तरफ से घर पानी से भरा हुआ है, जिसमें पानी में से होकर निकलना पड़ता है, जिसके अंदर कीड़े मकोड़े इतने भरे हुए पड़े हैं कि किसी का कोई भरोसा नहीं कब निकल के खा जाए। इसी तरह से जो है राशन पानी के लिए भी हम परेशान हो जाते हैं, अपने काम धंधे पर जाने के लिए मजबूर हैं। जो कैसे कैसे निकल गए, कहीं ऊपर नीचे पानी में होते हुए निकल के आना पड़ता है, और यही स्थिति बनी रही तो बीमारियों का भी भंडार लग जाए यहाँ पर। इसलिए प्रशासन से गुजारिश है, कम से कम जो है इतना व्यवस्था तो की जाए कि यहाँ से पानी का निकास हो, या फिर यह है कि कम से कम इतना रास्ता निकलने के लिए तो बनाया जाए, जिससे कि कम से कम आदमी अपनी जो है रोजी रोटी के लिए जा सके, खाने पीने का साधन कर सके। प्रमोद सिंह परमार, गाँव और कॉलोनी का नाम है नारायण विहार कॉलोनी, वार्ड नंबर 6। कई बार शिकायत कर चुके वार्ड मेंबर से भी, और रोड नहीं डलवा रहा है, और पानी भी सबसे ज़्यादा भरा हुआ है। पानी पूरे धौलपुर का पानी यहीं पे जमा होता है, कोई भी निकास नहीं है, और एक मकान भी गिर गया है यहाँ पे, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। कलेक्ट्री में ज्ञापन भी दिया है, कलेक्ट्री में मैं एप्लीकेशन देख के भी आया हूँ, कोई कलेक्ट्री से कोई अभी तक आया ही नहीं है। हाँ सर जी, मेरा नाम भीखम सिंह है, नारायण विहार कॉलोनी के रहने वाले हैं। इस कॉलोनी में बहुत ज़्यादा परेशानी है, पानी की ज़्यादा समस्या है, सबरी रास्ता ब्लॉक हो गई है, कोई अधिकारी सुनने आ नहीं है। 4-6 पे शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। निकल रहे हैं और सांप भी निकल रहे हैं इसमें, रोजाना 4-6 सांप निकलते हैं, घर में घुस जाते हैं, कोई भी परेशानी ज़्यादा है। हाँ, क्या समस्या है? सर मेरा नाम है रामनाथ, और हमारे नारायण विहार कॉलोनी है। हमारे साथ इतनी परेशानी है कि बच्चन को पढ़ाई के काज पीठ पे बैठा के निकाल के ले जा रही है। अपनी कृपा हो तो हमारी सुनाई कर ले। कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने 10 वाहनों से 263 पशुओं को कराया मुक्त, 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर द्वारा शनिवार को हाईवे स्थित मचकुंड चौराहा और सागरपाड़ा धौलपुर पर पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने 10 वाहनों से 263 पशुओं को मुक्त कराया है।
साथ ही 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम के नेतृत्व में की गई है। कोतवाल अध्यात्म गौतम ने बताया कि नेशनल हाईवे 44 पर स्थित धौलपुर शहर में वाटर वर्क्स चौराहा व सागरपाड़ा चौकी पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में पशुओं का परिवहन कर ले जा रहे 10 वाहनों से कुल 263 पशुओं को मुक्त कराया गया है तथा 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि पशु तस्करी कर ले जा रहे आरोपी मोहम्मद शकील पुत्र मोहम्मद शफीक निवासी मोहल्ला घेर थाना कागरोल आगरा, आमीन पुत्र मुन्ना निवासी बीच का तकिया कागरोल आगरा, सद्दाम पुत्र रुस्तम निवासी थाने के पास कागरोल आगरा, साबिर पुत्र शमसुद्दीन निवासी बीच का तकिया कागरोल आगरा, आमीन पुत्र राजुद्दीन खां निवासी ताजिया वाली गली कागरोल आगरा, शौकीन पुत्र बिप्ती निवासी अलीगढ़ रोड गुम्बट बाड़ी धौलपुर, मेवाराम पुत्र बाबूलाल कुशवा निवासी झारपुर थाना कोलारी धौलपुर, अशोक पुत्र गोपाल नट निवासी मोहल्ला बाबूपाड़ा कागरोल आगरा, आशु पुत्र खलील निवासी मोहल्ला पोखर सादाबाद जिला हाथरस उत्तर प्रदेश व अकील पुत्र बल्लो मुसलमान निवासी अस्पताल के पीछे कागरोल जिला आगरा यूपी को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नाले में अधेड़ का शव मिलने से फैली सनसनी। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना इलाके के रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक नाले में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इसकी सूचना जब स्थानीय लोगों को हुई तो मामले की जानकारी न्यालगंज थाना पुलिस को दी गई। सूचना के बाद औड़ेला चौकी प्रभारी अशोक सिकरवार में जाप्ते मौके पर पहुंचे और शव को नाले से बाहर निकलवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान बसीडी थाना इलाके के दनकटा निवासी रामनिवास वैश्य के रूप में हुई है। वहीं पुलिस की ओर से मामले की सूचना मृतक के परिजनों को दी गई। सूचना के बाद मृतक के परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि मृतक का संतुलन बिगड़ जाने के कारण नाले में गिरने से मौत हुई है। फिलहाल परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 2 दिवसीय शारीरिक शिक्षा वाकपीठ संगोष्ठी का केडी शास्त्री में किया गया समापन। शिक्षा विभाग उच्च माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय 2 दिवसीय शारीरिक शिक्षक वाकपीठ संगोष्ठी के समापन समारोह में वाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता दुर्गादास शास्त्री, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी धौलपुर एवं विशिष्ट अतिथि कांग्रेस नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा एवं समाज सेवी दिनेश त्यागी रहे। शारीरिक वाकपीठ संगोष्ठी के संरक्षक जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर अरविंद कुमार शर्मा एवं प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी केदार गिरी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रमेश चंद भानु एवं पप्पू शिकरवार रहे। खेलकूद प्रभारी विजय ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक मलिंगा द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर व माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम के शुरू में संरक्षक अरविंद शर्मा एवं केदार गिरी द्वारा मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष विशिष्ट अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अपने उद्बोधन में कहा कि शारीरिक शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए हर समय प्रयास करूंगा एवं उनके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा द्वारा अपने उद्बोधन में कहा कि विद्यालय में शारीरिक शिक्षक की अहम भूमिका होती है एवं विद्यालय के अनुशासन की रीढ़ की हड्डी का काम शारीरिक शिक्षक ही करते हैं। इस अवसर पर प्रारंभिक खेल कूद प्रभारी चोप सिंह कुशवाहा, हरिमोहन, राकेश परमार, अवधेश शर्मा, मनोज कुमार, अशोक मीणा, मुन्ना सिंह परमार, परमजीत, दीपचंद मित्तल, ब्रजवासी शर्मा, दीपक शर्मा, नरेंद्र शर्मा, धर्मेंद्र सिसोदिया, राकेश परमार आदि शारीरिक शिक्षक मौजूद रहे। सभी हमारे सभी शारीरिक शिक्षक सबसे पहले तो धन्यवाद आपके। अब पढ़ाई के साथ नौकरी की गारंटी। धौलपुर शहर में 100% रोजगार देने वाला कॉलेज श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट। यहाँ होटल मैनेजमेंट के कई कोर्सेज कराए जाते हैं। इसे करने के बाद आपको 5 स्टार होटल में नौकरी दिलाने की गारंटी। वर्ष 2015 से अब तक छात्रों को 100% दिलाई नौकरी। छात्रों को नौकरी दिलाकर उनका शानदार करियर बनाना संस्थान का मुख्य उद्देश्य। हमारे छात्र फेमॉन, रेडिसन ब्लू, रामाडा होटल, सायाजी, ITC फॉर्च्यून, सामोद ग्रुप सहित अन्य 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे हैं।
आप भी आइए और लीजिए एडमिशन तथा रोजगार पाकर संवारें अपना भविष्य। श्री राम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, धौलपुर, पता लवानिया मैरिज होम, सैपौर रोड, धौलपुर, राजस्थान। अब धौलपुर में सबसे सस्ती कीमत मात्र 45,000 रुपए में खरीदे आकर्षक लुकिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एवं मोटरसाइकिल, वह भी आसान किश्तों में। एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की गारंटी, सीमित समय के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी खरीदने पर विशेष छूट। साथ में कोई भी पुरानी स्कूटी लाएं और नहीं ले जाएं। एक बार शोरूम पर टेस्ट ड्राइव के लिए जरूर पधारें। हॉप इलेक्ट्रिक, सिद्धिविनायक मोटर्स, पता मचकुंड मोड़ के पास, जगदीश टॉकीज, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। घटना के बाद एक्शन में एसपी अवैध चंबल रेता निकासी के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। 150 ट्रॉली के स्टॉक को किया नष्ट, 5 रेत माफिया चिन्हित। लोगों की जान के लिए मुसीबत बने अवैध चंबल बजरी खनन को रोकने के लिए पुलिस एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। शुक्रवार को बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई थी, जबकि हादसे में 3 छात्रों सहित 5 लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद धौलपुर एसपी दरविंदर सिंह सख्त हो गए हैं। एसपी के निर्देश पर एक बार फिर से धौलपुर पुलिस ने बजरी माफिया पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। अवैध चंबल बजरी को लेकर कोतवाली पुलिस धौलपुर ने शुक्रवार शाम को अभियान चलाते हुए शनिवार सुबह तक 2 जगह पर बड़ी मात्रा में मिले बजरी के स्टॉक को नष्ट किया है। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि हाईवे पर स्थित जाहिद ढाबे के पीछे मिले करीब 50 ट्रॉली बजरी के स्टॉक को नष्ट कराते हुए 2 माफिया राजू पुत्र पिदिन्ना और दिनेश पुत्र गब्बर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी कार्रवाई 100 फुटा रोड पर करते हुए 3 खाली प्लॉट में स्टॉक करके रखी गई 100 बजरी की ट्रॉली को नष्ट कराया गया है। इस मामले में पुलिस ने प्लॉट मालिक ऑफिसर पुत्र राम अख्तियार, देवेंद्र पुत्र ज्ञान सिंह और सुरेंद्र पुत्र ज्ञान सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दोनों अलग अलग मामले में पुलिस ने वन्य जीव अधिनियम की धाराओं के तहत 5 लोगों को नामजद किया है। कल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर अवैध रूप से बजरी का स्टॉक करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए गुजर कॉलोनी 100 फुटा रोड तथा गुजर कॉलोनी जाहिद ढाबे के पीछे 2 स्थानों पर अवैध रूप से स्टॉक करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई कर 2 प्रकरण दर्ज किए हैं, जिसमें बड़ापुरा निवासी और बरेलापुरा निवासी लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए। अवैध चंबल बजरी को लेकर पुलिस ने की ताबड़तोड़ बड़ी कार्यवाही। सरमथरा इलाके में अलग अलग स्थानों पर करीब 350 ट्रॉली चंबल रेता किया नष्ट। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिले में चलाए जा रहे अवैध चंबल बजरी के खिलाफ अभियान के तहत शनिवार को सरमथरा पुलिस टीम और सरमथरा वन विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्यवाही की, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध चंबल रेता नष्ट किया गया है। बारिश से पहले माफियाओं द्वारा चंबल नदी से झिरी गांव सरमथरा में जमा की गई करीब 350 ट्रॉली अवैध बजरी को पुलिस ने जेसीबी की मदद से नष्ट कर दिया है। यह कार्यवाही एसपी के निर्देश पर अवैध चंबल रेत के माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए की गई है। सरमथरा पुलिस उपाध्यक्ष राजेश चौधरी ने बताया कि अवैध बजरी रोकने के लिए पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। शुक्रवार शाम उपखंड के झिरी गांव के पास बुंदेला में बारिश से पहले जमा की गई करीब 350 ट्रॉली बजरी को जेसीबी की मदद से मिट्टी में मिलाकर नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अवैध चंबल बजरी माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। इसके साथ ही बजरी माफिया के रास्तों के किनारे अवैध कारोबार में शामिल तस्करों को भी पहचान की जा रही है। कार्यवाही के दौरान बसेड़ी थाना पुलिस, सरमथरा थाना पुलिस, नादनपुर थाना पुलिस और वन विभाग सरमथरा की टीम मौजूद रही। सरमथरा थाना पुलिस ने वन्य जीव अधिनियम और फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इस दौरान एडिशनल एसपी बच्चन सिंह मीणा, सीओ राजेश चौधरी, बसेड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह, नादनपुर थाना प्रभारी राम अवतार बैरवा, रेंजर अमरलाल मीणा सहित भारी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर आशा सहयोगिनियों ने कलेक्ट्रेट पर किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले की आशा सहयोगिनियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट धौलपुर पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम धौलपुर एसडीएम भारती भारद्वाज को ज्ञापन दिया। आशा सहयोगिनियों का आरोप है कि फरवरी माह से अभी तक ज्ञापन नहीं दिया गया। ऐसे में उनको काम करने में भारी तकलीफ हो रही है। उनका मानदेय 2 विभागों के बीच फंसकर रह गया है। इसके अलावा अपना मानदेय बढ़ाने, 2 विभागों की बजाय 1 विभाग के अधीन करने व ANM का दर्जा देने आदि मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। आशा सहयोगिनियों का कहना है कि सरकार की हर छोटी बड़ी योजना, फिर चाहे वो टीकाकरण की हो या कोई और, उसे आशा सहयोगिनी ही जमीनी स्तर पर पूरा करवाती हैं। लेकिन बदले में उन्हें मिलने वाला वेतन ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आशा सहयोगिनियों ने ज्ञापन में मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। उदय जी, हम जिला कलेक्टर से ज्ञापन देने आए हैं और हमारी मांगे हैं कि हमें बाल विकास से कोई मानदेय नहीं मिला है, तो हमारा कृपया मानदेय फरवरी से और अब तक जुलाई तक मानदेय देना चाहिए और नहीं दिया जाएगा तो फिर हम काम नहीं करेंगे, यानी कि हड़ताल पर रहेंगे। हाँ, हड़ताल पर रहेंगे, यानी कि मेडिकल क्या दे रहा है, कोई पैसे नहीं दे रहा है और बाल विकास से भी नहीं आ रहे हैं, तो हमें बाल विकास से मानदेय प्राप्त होना चाहिए। यही हमारी बोलिए। मैं आशा सहयोगिनी सर राजाखेड़ा तहसील जिला धौलपुर, हम सब लोग पूरी राजाखेड़ा तहसील सब लोग मिलके आए हैं क्योंकि हमें मानदेय नहीं मिल रहा है फरवरी से, और ना तो कहीं हमारे साइन लिए जा रहे हैं। जब वहाँ जाते हैं तो मैडम बोलती है छुट्टी लेते, ना छुट्टी नहीं मिलती, जो कहीं हमें नहीं पता, अपने मेडिकल वालों से पूछो। और ऐसे सैलरी हमें नहीं मिलेगी तो हम क्या दर भटकेंगे, ये टुकड़ों पे थोड़ी रहेंगे। हम सारी सहयोगी कोई भी काम नहीं करेगी, सब भैया हम जैसे अपना घर भी काम होंगे। अगर हमको मानदेय जरूर दिया जाए, महोदय कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन है, हमें कृपा करके जल्दी से जल्दी और हमें मानदेय हमारा। मैं सरी जोलावाद से हूँ। हमारी मांगे हैं कि हमारी फरवरी को 1 अप्रैल 2022 से जुलाई तक ना तो हाजिरी महिला बाल विकास ले रहा है, ना ही मेडिकल ले रहा है। हमारी ये सुनिश्चित करें कि हमें हाजिरी किसे देनी है, कहाँ देनी है, कौन के हस्ताक्षरों के प्राप्त होगी। और दूसरी, ना ही फरवरी माह से और जुलाई तक अभी तक जो महिला बाल विकास मानदेय देता था एक भी पैसा नहीं आया। बाड़ी में विद्युत विभाग का उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य कार्यक्रम आयोजित। बाड़ी कस्बे के बसेड़ी रोड स्थित कन्हैया पैलेस में शनिवार को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य को लेकर कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे। अध्यक्षता विद्युत निगम धौलपुर के SEBL वर्मा द्वारा की गई। इनके साथ ही मंच पर बाड़ी को उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा, XEN बाड़ी मुनीराम बिश्नोई, XN धौलपुर रूप सिंह गुर्जर, XEN 220 KB धौलपुर सोहन सिंह मीणा, TA2 SE AN RD मीणा, AN धौलपुर प्रवींद्र सिंह जादौन, BL चौहान सहित बाड़ी नगर पालिका चेयरमैन कमलेश देवी, बाड़ी CBEO दाऊदयाल शर्मा, व्यापार मंडल के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद गोयल, कांग्रेसी मुश्ताक अहमद, विशंबर परमार मंच पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में सबसे पहले बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का विद्युत विभाग के SE सहित अन्य अधिकारियों ने हार माला साफा पहनाकर
जोरदार गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा देशभक्ति से परिपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि विद्युत विभाग के वर्तमान अधिकारी बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं और लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा रहा है। साथ ही विधायक ने कहा कि विभाग द्वारा जो कटौती की जा रही है उनको कम किया जाए, जिससे लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जिस क्षेत्र या गली में कार्य कर रहे हैं वही उसी क्षेत्र की लाइट कट करने की व्यवस्था करें, जिससे और लोगों को बेवजह परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। आज के इस कार्यक्रम की एक विशेषता यह भी रही कि इस कार्यक्रम में विद्युत विभाग के अधिकारी विधायक की प्रशंसा करते दिखे, तो वहीं विधायक मलिंगा विद्युत विभाग के अधिकारियों की तारीफ करते नजर आए। SEBL वर्मा द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से लोगों को अवगत कराया गया। अन्य मंचासीन अधिकारियों द्वारा भी अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं को स्कूल बैग देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन धौलपुर के AEN प्रवेंद्र सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में AEN R मीणा द्वारा आए हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया गया। इस मौके पर बाड़ी विद्युत विभाग सिटी JEN कुलदीप शर्मा सहित जिले भर के तमाम विद्युत पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। Dholpur's prestigious educational institute, EVM Convent School and Kids International Play School, which have best quality education, modern technique, durable infrastructure, spectacular classrooms, library and well-equipped labs, disciplinary environment, NCC and Scouts facility. EVM Convent School provide not only the education, rather provide culture to the children. It provide capability to solve real-world problems with cultured, progressive and innovative students. With best faculties, CBSE affiliated school, EVM Convent School and Kids International Play School, equipped with fully AC and smart class, Khantagar Road, Dholpur, admission open. राजाखेड़ा का एकमात्र अंग्रेजी एवं हिंदी माध्यम में उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान पाठशाला सीनियर सेकेंडरी एवं बचपन प्ले स्कूल, जहां देता है अपनी सभी बालिकाओं को शुल्क में 50% की छूट, ताकि क्षेत्र की बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर सकें। विद्यालय देता है 10वीं के अंकों के आधार पर 10% से लेकर 100% तक छात्रवृत्ति। एकमात्र विद्यालय जिसने इस सत्र में 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को 6000 वार्षिक और 95% से अधिक अंक लाने वालों को 12,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति अगले 3 वर्षों तक देने की शुरुआत विद्यालय के छात्र श्रेयांश जैन एवं विनय कुमार सिंह को प्रदान कर की गई है। विद्यालय की गारंटी इस वर्ष से बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने की, अन्यथा फीस वापस। हमारा उद्देश्य क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देना तथा विद्यार्थियों में पढ़ाई के प्रति उत्साह पैदा करना है। निदेशक डॉक्टर तरुणा मिश्रा, पता बिचोला रोड, राजाखेड़ा, धौलपुर। हर घर शुद्ध पेयजल के लिए खोदे गड्ढे बसेड़ी में बने परेशानी का सबब। आए दिन हो रहे हादसे। सरकार द्वारा हर घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए गांव-गांव में पेयजल लाइन बिछाई जा रही है, लेकिन इस कार्य को करने वाले ठेकेदारों की लापरवाही के चलते आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बसेड़ी क्षेत्र के गांव जारगा में ठेकेदार द्वारा करीब 1 माह पूर्व जगह जगह गड्ढे खोदे गए थे। उसके बाद उसमें पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा उन गड्ढों को 1 माह के बाद भी मिट्टी से नहीं भरा गया है, जिससे इन गड्ढों में बरसात का पानी भर गया है, जिसके चलते वाहन चालक व राहगीरों को इन गड्ढों का पता नहीं चल पाता है, जिसके चलते जारगा में एक ट्रैक्टर इन गड्ढों में जाकर पलट गया। ग्रामीण प्रमोद परमार ने बताया कि आज गड्ढे में ट्रैक्टर पलटा है, उससे पूर्व भी कई हादसे हो चुके हैं। इसके अलावा आए दिन राहगीर इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो जाते हैं,
लेकिन ठेकेदार व संबंधित विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ग्रामीणों ने उपखंड प्रशासन से खोदे गए गड्ढों को शीघ्र ही भरवाने की मांग की है, जिससे भविष्य में होने वाले हादसों को रोका जा सके। घर घर नल जल योजना वाली जो प्रोजेक्ट चल रहा है मोदी जी द्वारा, तो हमारे गांव जारगांव में रोड के सहारे ठेकेदार द्वारा नाले खोद दिए गए हैं और गड्ढे खुले छोड़ दिए गए हैं। पाइपलाइन दबाई नहीं है और घरों के सामने परेशानी है, आने जाने में बच्चों को परेशानी हो रही है और गड्ढे पानी से भरे हुए हैं। कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अभी अभी ये हादसा हुआ है, ट्रैक्टर पलट गया है गड्ढे में। ये सिर्फ ठेकेदार की लापरवाही की वजह से हो रहा है और कई महीने हो चुके हैं, ना तो उनको बंद किया गया है, ना ही कोई सुनवाई कर रहे हैं। इनको सही तरह से बंद कराया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पैसे नहीं चुकाने पर दबंगों ने किया महिला के घर पर कब्जा, पुलिस को दी रिपोर्ट। बाड़ी शहर की कहार गली निवासी एक विवाहिता ने पड़ोसियों द्वारा उसके मकान पर जबरन ताला तोड़कर कब्जा करने और विवाहिता को मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में तहरीर दी है, जिसको लेकर कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाड़ी शहर की कहार गली निवासी पीड़िता संतो पत्नी भूरा कहार का आरोप है कि उसका पति भूरा बाहर जाकर मजदूरी करता है। उसके पति ने आरोपियों से कुछ समय पहले 50,000 रुपए का कर्जा लिया था, जिसका पैसा नहीं चुकाने पर अब आरोपियों ने पति की अनुपस्थिति में उसके घर पर आकर कब्जा कर लिया है। जब उसने विरोध किया तो उसकी मारपीट की गई और घर से निकाल दिया। ऐसे में वह अब बेघर हो गई है, जिसको लेकर उसने कोतवाली थाने में कानूनी कार्यवाही की गुहार लगाई है। मामले को लेकर कोतवाली थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह का कहना है कि महिला द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस जांच कर रही है। मामला सही होने पर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मामला ये है, बनवाने मकान तोड़कर तारा तोड़ के मकान का कहते हैं खाली करवा लिया, मारपीट कर दी, मेरी सामान निकाल लिया पूरा सारा। मैं घर से घर डोल देंगे, बच्चे रोज डोल दें चारों लोग। हाँ डट कर आए, उनने कहा कहते कागज जमा करा दिया उनने एलिमेंट का। पुलिस वाले ने न्यों किया कि कहा कहते इनके पैसे दे दो, हमका पैसे है नहीं है भाई, गरीब आदमी है। ये बात है भाई। मैं रहती हूँ बिरामपुर और बच्चे ने लेके अकेले। तो क्या नाम है? संतो कार। कितने पैसे थे वहाँ? 50,000। तो उसके चलते मकान छुड़ा दिया आपका? उनके जंगले में मकान छुड़ा। मकान जा गया था? जैसे कारगली में। कारगली में मकान था। शराब पीने के लिए शराबी युवक ने पत्नी व बेटी को बेरहमी से पीटा, पैसे ले भागा। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में एक शराबी युवक ने शुक्रवार रात को अपनी ही पत्नी और बेटी की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई में घायल हुई मां बेटी को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया। घायल महिला रजनी उम्र 38 साल ने बताया कि उसका पति बबलू संतर रोड धौलपुर पर एक दुकान में मजदूरी का काम करता है। शराब का आदी होने की वजह से उसका पति आए दिन घर के लोगों से शराब के लिए पैसे मांगता है। पैसे ना देने पर आए दिन उनके साथ मारपीट की जाती है। घायल महिला ने बताया कि शुक्रवार को उसका पति दुकान पर काम करके घर लौटा, जहां उसने शराब के लिए पैसे मांगे तो महिला ने घर में पैसे ना होने की बात कही, जिस पर आरोपी पति ने गाली गलौज करते हुए घर में तलाशी शुरू कर दी, जहां उसे बेटी के वजीफे में मिले 3,000 रुपए मिल गए। शराब के लिए बेटी के वजीफे के पैसे लेने का विरोध करने पर आरोपी ने मां बेटी की मारपीट कर दी। इसके बाद आरोपी पैसे लेकर भाग गया। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, सर्वश्रेष्ठ
परिणाम उच्चतम गुणवत्ता व न्यूनतम फीस वाला स्कूल। आवासीय ऋषि गालव विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल। प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम। संकाय जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग, कृषि विज्ञान, कॉमर्स। बसों की विशेष व्यवस्था। छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग छात्रावास की सुविधा। कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं के शिक्षण शुल्क में विशेष छूट। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा व कोचिंग। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों को फीस में विशेष छूट। प्रवेश प्रारंभ। पता मिडवे होटल के पीछे, जीटी रोड, धौलपुर। संस्थापक दिनेश त्यागी, निदेशक मनोज त्यागी, व्यवस्थापक डॉक्टर पंकज त्यागी। राजाखेड़ा में उपखंड स्तरीय सम्मान समारोह हुआ आयोजित। विधायक रोहित बोहरा रहे मुख्य अतिथि। राजाखेड़ा कस्बे में स्थानीय प्रशासन की पहल पर पहली बार उपखंड स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन पंचायत समिति परिसर राजाखेड़ा में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की 76 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत मुख्य अतिथि राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा एवं संयोजक एसडीएम देवी सिंह तथा अन्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई, जिसके बाद सत्र 2021-22 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली क्षेत्र की प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह व उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया, जिसमें कक्षा 10वीं में राजाखेड़ा तहसील टॉपर बचपन पाठशाला स्कूल की छात्रा अन्नू शर्मा, पुत्री ब्रजकिशोर शर्मा एवं कक्षा 12वीं की टॉपर छात्रा अनुष्का उपाध्याय सहित अन्य को सम्मानित किया गया। अनुष्का ने एलसीएम स्कूल से पढ़ाई कर टॉप किया था। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए विधायक बोहरा ने कहा कि किसी भी क्षेत्र या राष्ट्र के निर्माण में उत्कृष्ट व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहली आवश्यकता है और राजाखेड़ा की नई पीढ़ी ने आज इतनी बड़ी संख्या में पात्रता हासिल कर आधुनिक राजाखेड़ा की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। एसडीएम देवी सिंह ने कहा कि एक नवाचार के तहत पहली बार प्रशासनिक स्तर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि शिक्षा विभाग समिति संसाधनों के बीच भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ संस्कारों के लिए भी प्रतिबद्ध है और विभाग समन्वित प्रयासों से संस्कार युक्त परिणामों को दिशा में प्रयास करेगा। कार्यक्रम में उपखंड के 76 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, साथ ही 34 ऐसे भी छात्र छात्राओं का चयन किया गया जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद भी दी जाएगी। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, विकास अधिकारी राकेश सिंगल, नायब तहसीलदार दिनेश चंद्र, VCMO डॉक्टर देवेंद्र वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार दुबे, प्रमोद शर्मा, राकेश उदेनिया, रामवरण सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी व शिक्षक मौजूद रहे। पेंशनर समाज और जिला अकाउंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बाड़ी में किया विरोध प्रदर्शन। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा वित्त सेवा संगठन का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत पे एंड अकाउंट्स सिस्टम लाया जा रहा है। इस सिस्टम के क्रिएट होने के बाद वर्षों से चली आ रही ट्रेजरी और सब ट्रेजरी जैसी व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी। कर्मचारियों का आरोप है कि इसके बाद उपखंड और जिला मुख्यालय पर पेंशनरों की होने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। साथ में आंतरिक जांच विभाग जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होंगे। इसी को लेकर बाड़ी उपखंड के पेंशनर समाज
और जिला अकाउंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अंबेडकर पार्क बाड़ी में विरोध प्रदर्शन किया तथा राजस्थान सरकार से पूर्व की व्यवस्थाओं को ही चालू रखने की मांग की। साथ ही बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पेंशनर समाज के अध्यक्ष सुरेश दीक्षित ने बताया कि विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त के बाद पेंशनरों को पेंशन संबंधी जो समस्याएं आती हैं उनको उपखंड मुख्यालय पर सब ट्रेजरी के अधिकारी और जिला मुख्यालय पर ट्रेजरी अधिकारी हल करते हैं अथवा उनकी समस्या को सुनकर पेंशन विभाग को भेजकर समाधान कराया जाता है। वर्तमान में सरकार द्वारा जो नया पे एंड अकाउंट सिस्टम लाया जा रहा है उसके क्रिएट होने पर ट्रेजरी और सब ट्रेजरी को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में पेंशनरों की जिन समस्याओं का उपखंड और जिला मुख्यालय पर समाधान हो जाता है वह आगे नहीं हो पाएगा और हर समस्या के लिए पेंशनर को जयपुर जाना होगा, जो परेशानी भरा है। ट्रेजरी और सब ट्रेजरी जैसी पुरानी व्यवस्था को खत्म करने जा रही है। इसको देखते हुए पेंशनर समाज और राजस्थान धौलपुर अकाउंट्स एसोसिएशन शाखा बाड़ी की तरफ से आज एमएलए साहब को ज्ञापन दिया जा रहा है। सरकार जो वर्षों से पुरानी व्यवस्था चली आ रही है उसके स्थान पर पे एंड अकाउंट सिस्टम ला रही है जिसमें ठेके की व्यवस्था है। सरकार ने इसके लिए राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी का गठन किया है जो भविष्य में ऑडिट पेंशन संबंधी काम को ठेके पर देना चाहती है। यदि सरकार ने यह कदम उठाया तो पेंशनर समाज को काफ़ी पेंशनरों की जो समस्याएं ट्रेजरी और सब ट्रेजरी में अभी हल हो जाती हैं तुरंत। अगर ये पद्धति बदल दी, ठेके पर चली गई ये व्यवस्था, तो हमारे सभी पेंशनर समाज के लोग जो वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं या जो नहीं जा सकते हैं वो जयपुर जा कर के अपनी समस्याओं का कैसे निराकरण करेंगे। और ये जो ठेके पद्धति की वाली बात है ये इससे तो परेशानी बढ़ेगी और हम लोग बुजुर्ग वैसे हैं पेंशनर सभी जो ट्रेजरी को ख़त्म करके और इसे ठेका पद्धति पर दिया जा रहा है, इसके विरोध में हम पेंशनर समाज आज एकत्रित हुए हैं एवं स्थानीय विधायक महोदय श्री गिरिराज सिंह मलिंगा जी को आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। और अगर राज्य सरकार ने ये हमारी अगर समस्या पर सुनवाई नहीं की, अगर इस ट्रेजरी पद्धति को अगर ख़त्म किया तो इसके विरोध में हम सभी पेंशनर समाज आंदोलन पर उतारू होंगे। सरमथुरा कस्बे से गाजे बाजे के साथ गोवर्धन धाम के लिए पदयात्रा हुई रवाना। सरमथुरा कस्बे से शनिवार को गोवर्धन धाम के लिए पदयात्रा रवाना हुई जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा का कस्बे के लोगों ने जगह जगह गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रति वर्ष गोवर्धन भक्त मंडल के द्वारा सावन माह में सरमथुरा कस्बे से गोवर्धन तक पदयात्रा जाती है जिसमें सैकड़ों की संख्या में पदयात्री भाग लेते हैं। लेकिन गत 2 वर्षों से कोविड-19 के कारण यात्रा स्थगित थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने की वजह से फिर से यात्रा की शुरुआत की गई। साथ ही संदर्भ में कमेटी के सदस्यों ने बताया कि यात्रा के दौरान खाने पीने एवं दवाई आदि की व्यवस्थाएं कमेटी के द्वारा ही की जाती हैं और यात्रा 4 से 5 दिनों तक अलग अलग जगहों पर पड़ाव लेते हुए गोवर्धन पहुंचती है। गोवर्धन धाम में समिति के द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है। यात्रा गाजे वाजे के साथ रवाना हुई जिसमें श्रद्धालु भजनों की धुनों पर नाचते हुए गाते हुए चले, जिससे कस्बे का माहौल भक्तिमय हो गया। इस दौरान नारायण सिंह मीणा, हरिओम सिंगल, हरि गर्ग, पप्पू मीणा, गोपाली बंसल, नीरज सोनी सहित अन्य उपस्थित रहे। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी राजाखेड़ा ने ली बैठक, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दी जानकारी। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी राजाखेड़ा कमल किशोर मीणा ने नवीन परिवर्तनों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राजस्थान जनाधार प्राधिकरण नियम 2021 के नियम 38 के अनुसार परिवार के मुखिया है या किसी सदस्य का नाम, जन्मतिथि एवं लिंग को केवल एक बार ही परिवर्तन किया जा सकता है। साथ ही जन आधार पोर्टल में निवासी की श्रेणी, जाति भी एक बार ही परिवर्तन करने का प्रावधान है, लेकिन आमजन द्वारा सूचनाओं में वांछित संशोधन के दौरान ई मित्र की गलती के कारण या किसी अन्य त्रुटि के कारण प्रथम बार में किए गए संशोधन भी त्रुटिपूर्ण रह सकते हैं। ऐसे प्रकरणों के कारण आमजन को जनाधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण करने में परेशानी आ रही थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार ने आदेश जारी किए हैं। साथ ही आधार कार्ड में एक से अधिक बार परिवर्तन करने के लिए जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी को नियुक्त किया गया है। इसके लिए आवेदक को संशोधन के लिए दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को व्यक्तिगत रूप से जिला कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। 2 स्कूलों के प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह आयोजित। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई नवाब के प्रधानाचार्य सत्यप्रकाश शर्मा और मालौनी पवार के प्रधानाचार्य शिवदत्त शर्मा के सेवानिवृत्त होने पर स्कूल के स्टाफ सहित ग्रामीणों ने विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का संचालन दीनानाथ दुबे द्वारा किया गया। इस दौरान मालौनी पवार के प्रधानाचार्य शिवदत्त शर्मा का विद्यालय स्टाफ द्वारा चांदी का मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सरपंच मालौनी पवार, राधेश्याम परमार, महेश परमार, व्याख्याता राजू खान, दयानंद पारासर, हाकिम गोस्वामी, मनोज शर्मा, त्रिलोक लवानिया, रामप्रसाद नागर, रामवीर त्यागी, श्यामचंद, पूरनचंद कुशवाहा आदि मौजूद रहे। हुनर शक्ति फाउंडेशन ने मित्रता दिवस पर किया पौधारोपण। हुनर शक्ति फाउंडेशन राजाखेड़ा के द्वारा मित्रता दिवस के अवसर पर पौधारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें राजाखेड़ा इलाके के गांव शेखपुर सिलावट में विद्यालय परिसर के प्रार्थना स्थल, खेल मैदान, मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में संस्था प्रमुख प्रशांत शर्मा, सचिव नीरज झा व युवा कवि गिरिराज शर्मा ने अधिक से अधिक पौधारोपण करने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाध्यापक लक्ष्मी नारायण शर्मा ने पौधारोपण कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि संस्था इस समय जनहित के कार्य कर रही है। साथ ही शनिवार को नो बैग डे कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को संपूर्ण विषयों पर स्टाफ द्वारा जानकारी दी गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।